हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज अपूर। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ, स्विंग ट्रेड्स देता हूँ, इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेड्स ले रहे हैं। इंडेक्स एनालिसिस के लिए मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी की जो ट्रेड्स होती है वो मैं सिर्फ टेलीग्राम पे दे रहा हूँ आजकल, बिकॉज वहीं पे मेन एक्शन हो रहा है। इंट्राडे पे एक्शन हो रहा है, मतलब कभी मिड टाइम हो रहा है, कभी लास्ट में हो रहा है। सो टेलीग्राम पे अपडेट करा था मैंने एकदम परफेक्ट टाइम पे। बैंक निफ्टी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डन। मैंने ट्रेड नहीं ली, साफ साफ मैंने बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप भी बन सकता है, उस बात का खतरा लग रहा है। बट क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा था तो मैंने शेयर करा, एंड बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी। कुछ लोग सही से सही ऑप्शंस नहीं ले पाए, सही चीजें नहीं ले पाए, उसकी वजह से उनका नहीं अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट मैनी टुक द राइट ट्रेड। अब बात करते हैं जो ट्रेड्स हम लोगों ने 14 तारीख को ली या उससे पहले ली। तो पहले एप्पल असाही की बात कर लेते हैं। ये ओल्ड ट्रेड्स हैं, ये न्यू ट्रेड्स ये हैं पूरी सारी। तो असाही अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ अ रीटेस्ट कर रहा है अभी, ऑल्दो ये काफी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, बट अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट है जो कि 600 का है। 600 का अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और टारगेट अपना 689 का इंटैक्ट है। अब हम 0 पीएनएल पे बैठे हुए हैं। एफएल एक और दिन एफएल में हमारा जो है साइडवेज जा रहा है। पीपल कैन मेक देयर पोजीशंस एनी डे दे वांट टू, बिकॉज ये अभी भी एकदम परफेक्ट है। जीआरडब्ल्यू जो हाईटेक करके जो अपना स्टॉक था उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि अपना स्टॉप लॉस ये था। एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो इस स्टॉक को आप एग्जिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओएनजीसी की बात करते हैं तो ओएनजीसी हम लोगों ने डिस्कस करा था इस तारीख पे, और हम लोग का टारगेट था 142 का टारगेट था, जो कि हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, आप लोग मार्केट एनालिसिस अगर डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इस एरिया पे ब्रेकआउट हुआ था, इस एरिया पे एक और हिडन लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, एंड वी आर गेनिंग 5% फ्रॉम दैट एरिया, और जो कि अपना टारगेट नंबर 2 था। तो टारगेट 2 पूरा हो गया है ओएनजीसी में। यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स इन ओएनजीसी। बात करते हैं कैप्लिन पॉइंट की, तो साइडवेज रहा है पूरे दिन, गैप अप हुआ और फॉल हुई है कैंडल, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अशोक लीलैंड की ट्रेड जो मैंने आपको बोली थी इस तरीके से एक्टिवेट होनी है, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। अब बात करते हैं कुछ न्यू ट्रेड्स की, तो ये ऑल ये पिछली ट्रेड्स हो गई अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एचसीजी की। तो एचसीजी अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस करा था फ्राइडे 7 अक्टूबर को, ये स्टॉक एचसीजी हेल्थ केयर ग्लोबल। उसके बाद से स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैंने इसकी निकाल दी थी 50%, बट फिर से मैंने ऐड करी, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा था, एंड आज मैंने फिर से एक चंक ऐड करा है इसमें। तो फिर से मैं अब जो नॉर्मल पोजीशन थी उसके ऊपर चल रहा हूँ मैं, एवरेज पोजीशन से ऊपर चल रहा हूँ, प्रॉफिट पे आ चुका हूँ। एक टाइम पे लॉस पे कुछ काटा था मैंने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी, अब मैं वही प्रॉफिट पे आ चुका हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो एचईजी ग्लोबल लुक्स गुड टू मी। रीजन मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि एक बहुत ही सॉलिड कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ था जब हमने ट्रेड ली। उसके बाद इसने 2 बार यहाँ सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे। जब आज इसने ये ब्रेकआउट दिया तो एक मदर बार का ब्रेकआउट है और एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में यहाँ से जाने वाला है। तो इट्स अ रियली गुड ट्रेड। अगर आप लोगों ने ली है, वेल गुड टू गो, और अगर नहीं लिया यू कैन टेक दिस ट्रेड नाउ विद फ्रेश ट्रेड्स ली जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5% से 6% तक के स्टॉप लॉसेस के। प्राज इंडस्ट्री में मैंने और पोजीशन अपनी ऐड करी है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एक अकाउंट में मैंने अपना पूरा स्टॉक एग्जिट कर दिया था विद अदर पोजीशंस, बट एक स्टॉक में 1 लाख वाले अकाउंट में मैंने अभी भी होल्ड कर रखा था स्टॉक को, तो उसमें मैंने ऐड कराया आज, बिकॉज लुक्स लाइक ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था। कहाँ मैंने पहले लिया था और एनालाइज करा था स्टॉक, 10 अक्टूबर के आसपास मैंने एनालिसिस करा था और एनालाइज करा था स्टॉक को। उसके बाद पूरा 10% का फॉल आया, हमारा स्टॉप लॉस कुछ 14-15% का स्टॉप लॉस था वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने एनालिसिस करा था उस हिसाब से। तो हाँ, यहाँ तक का एक फॉल आया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एकदम यहाँ पे कैंडल बनी, उसका टॉप ब्रेकआउट हुआ है एंड काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। तो फ्रेश पोजीशंस बन सकती हैं 5% के स्टॉप लॉस से 7% और 10% के लिए फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन मैंने करा है अपनी पुरानी क्वांटिटी में, आप लोग न्यू पोजीशंस ले सकते हो। रुचिरा की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। 15 मिनट पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि द स्टॉक हैज लाइक नियर द एंड ऑफ द डे भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा स्टॉक, लाइक ओवरऑल जो मोमेंटम स्टॉक करा वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। सो सम इशू इन ओपनिंग, कोई नहीं। सो जेके टायर्स की बात कर लेते हैं, तो जेके टायर्स अभी भी ऑन नहीं हुई है ये ट्रेड, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रेड ऑन हो भी पाएगी, बिकॉज जिस तरीके के इतना ऊपर जा जाके रिजेक्शन आ रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रेड आपकी एक्टिवेट होगी।
अब हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अब काफी हम लोग के पास कम चांसेस रह गए हैं ऊपर के लिए, राइट। तो बेसिकली हमारे अपवर्ड चांसेस जो है कम हो रहे हैं। देखते रहो, अगर ऑन होती है तो मैं आपको अपडेट तो दे ही दूंगा टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम फॉलो नहीं करते हो, डेफिनेटली फॉलो द टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। चिंता मत करना, मैं सब लोगों को जितनी भी ट्रेड्स ऑन होगी बता दूंगा। जो लोग वर्क करते हो, नहीं पता लगा पाते, उनको सबको पता चल जाएगा। जस्ट फॉलो द टेलीग्राम, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और मेरे टेलीग्राम पे कोई अननेसेसरी फालतू की चिट चैट भी नहीं होती है कि पूरे दिन ही आए जा रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पे एक दो मैसेजेस डालता हूँ मैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओनली फॉर राइट इन्फॉर्मेशन एंड राइट ट्रेड्स दैट यू गाइस कैन टेक। बात करते हैं एक और स्टॉक की, जो कि है गेल। तो गेल में ये हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ डिस्कस कर रहा था स्टॉक को। उसके बाद स्टॉक ने ठीक ठाक मूवमेंट दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट वन तक पहुंच गया था, बट टारगेट वन कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद अब एक रिट्रेसमेंट जोन आया, देखो, बहुत बियरिश कैंडल, फिर एक उतनी ही बुलिश कैंडल, फिर एक बियरिश कैंडल और फिर एक बुलिश कैंडल। कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है इस जोन में, ठीक है। तो आइदर वेट फॉर दिस एरिया टू बी ब्रोकन आउट। अगर ये इसके नीचे निकलता है, दैट मीन्स अगर ये जीरो पीएनएल पोजीशन पे अब आता है, ठीक है, गेल, तो यू कैन एग्जिट योर पोजीशन। और बाकी लोग फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं 2-3% के स्टॉप लॉस के साथ। एंड मैं आपको टारगेट्स देता हूँ, ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे इन गेल, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक अ गुड ट्रेड टू मी। बात करते हैं एसबीआईएन की। ऑल्दो काफी स्टीप ट्रेंड लाइन पे ये वॉक कर रहा है, जो कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखोगे, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, उस पर भी बहुत स्टीप है अभी इस तरीके से। तो काफी स्टीप ट्रेंड लाइन पे ये वॉक कर रहा है। आई वोंट सजेस्ट, बट लुक्स बुलिश टू मी। और एसबीआई बुलिश है, आईसीआईसीआई बैंक बुलिश है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में जो आज ट्रेड मैंने दी, वो इसके बेसिस पे थी। तो एसबीआईएन इज नॉट अ ट्रेड, रादर मैं बता रहा हूँ कि वाई एसबीआईएन। तो एसबीआईएन और ये सब मैंने जब एनालाइज करा, बैंक निफ्टी को बुलिश देखा, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बताई आप लोगों को टेलीग्राम पे। बाकी गुजरात गैस विल बी आवर लास्ट स्टॉक फॉर टुडे। यहाँ पे आप देख सकते हो, रीजन है बहुत ही सिंपल कि मल्टीपल टाइम्स इस जगह से इसने रिटर्न खाया है। एक बार, दो बार गैप डाउन हुआ, ऊपर चला गया मार्केट। मार्केट ने एनआरसी कैंडल्स बनाई, अपवर्ड मूवमेंट। मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के बूम ऊपर की तरफ मूवमेंट। सो क्लियर कट एक स्टॉप लॉस की बात अगर करें हम, तो ये 477 का एक स्टॉप लॉस लेंगे। और हम लोग पहला टारगेट अपना जो है, क्योंकि यहाँ तक टारगेट लेंगे तो 1:1 नहीं होगा, तो पहला टारगेट ऑफ कोर्स हम ये लेंगे यहाँ पे। तो यही अपना टारगेट होगा, ठीक है। और साथ में इस काउंटर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का भी हम वेट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है कि ये फिर से वापस फॉल आ सकता है यहाँ तक, ठीक है, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा उस फॉल में। अगर यहाँ पे फिर एक कैंडल बनती है, हम फिर ऐड करेंगे। जब ब्रेकआउट होगा तो हम फिर ऐड करेंगे क्वांटिटी। इस तरीके से हम प्ले आउट करेंगे गुजरात गैस को, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेड, बट अगर स्टॉप लॉस पे आती है, डेफिनेटली एक्सेस द ट्रेड, राइट। ये अपना टारगेट होगा। इस टारगेट तक पहुंचने तक हम एक दो बार और ऐड कर सकते हैं, अगर कंसोलिडेशन बना रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काफी सारी ट्रेड्स मैंने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ तो ट्रेड्स बनाओगे अपनी। एंड विल सी यू टुमारो। कल के मार्केट में मिलते हैं। कोई निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड ट्रेड मिलती है तो मैं ऑन द स्पॉट टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन। और टेलीग्राम जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।